तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू देसी गेमर जंक्शन। आज हम फिर आ चुके हैं chess.com पे। इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुई इधर ऋषभ सिंह वन के साथ हमारे, जिसमें हमारे जीरो ब्लंडर, जीरो में जीरो मिस्टेक और जीरो इनएक्यूरेसी हुई। चलो स्टार्ट करते हैं मैच को। तो पहले हमने नॉर्मल चल लिया किंग स्पॉन ओपनिंग, उसने भी चल लिया है अपना किंग स्पॉन ओपनिंग। फिर हमने निकाला अपना घोड़ा, क्योंकि उसने हमारे घोड़े से हमारे पॉन पे अटैक किया था। हमने हमारे पॉन को डिफेंड करने के लिए अपना घोड़ा निकाला। और एज द रूल गोस कि जो है नाइट्स बिफोर बिशप, पहले नाइट्स निकालो। उसने लेकिन ऐसा नहीं किया, अपना उसने बिशप निकाला क्योंकि उसको कैसल करना था। उसने कैसल करने के लिए अपना बिशप निकाला और फिर हमने अपना नाइट निकाला, क्योंकि एज द रूल गोस नाइट्स बिफोर बिशप्स। हमने हमारे दोनों नाइट्स डेवलप कर दिया और साइड में बाहर देखते तो ब्लैक थोड़ा ऊपर गया था। फिर हमने कैसल करने के लिए अपना बिशप निकाला, उसने कैसल कर लिया और हाथी साइड किया है। हमने उसके बाद नॉर्मल अपना कैसल किया, उसके बाद नॉर्मल गेम चली। उसने इतने ब्लंडर्स किए हैं ना, इतने ब्लंडर्स। अभी देखना, वो अपना रानी वाला पॉन आगे कर देगा, डायरेक्ट आगे कर देगा रानी वाला पॉन। देखा, अब नॉर्मल मैं पॉन कैप्चर करूंगा, पॉन से पॉन। नॉर्मल कोई भी प्लेयर होगा यही करेगा। अब उसने हमारे पॉन कैप्चर किया नहीं, क्योंकि अगर वो घोड़े से कैप्चर करता, हम अपने घोड़े से कैप्चर करते, फिर वो अपनी रानी से कैप्चर करता, लेकिन हमारा ऊंट था। इसलिए उसने इस प्लान को ड्रॉप किया और दूसरा पॉन आगे निकाला। फिर एज यूजुअल हमने उस पॉन को मार दिया और फिर उसने भी हमारे उस पॉन को कैप्चर कर दिया। नॉर्मल गेम। फिर हमने अपना हाथी साइड लिया ताकि हम डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, अब देखना उसने क्या मूव चला है। अपनी रानी बीच में ला दी। उसने देखा ही नहीं कि हमारा घोड़ा उधर डिफेंड कर रहा है पॉन को, बस रानी बीच में ला दी। अब मैंने चला हमारा ग्रेट मूव, rook takes e4, attacking the bishop, attacking the queen or defended by the knight। अब उसने अपनी रानी को बचाया और साइड ले लिया और मैंने सीधे सीधे उसका बिशप मार दिया। एक नॉर्मल फायदे वाली ट्रेड। फिर उसने अपना नाइट निकाला, थ्रेटिंग माय रुक, और मैंने उसका एक और पॉन कैप्चर कर लिया। नाउ आई एम +6 इन द गेम। फिर उसने अपना बिशप थ्रेटिंग माय रुक निकाला और मैंने अपने रुक को साइड ले लिया। फिर उसने अपनी क्वीन से मेरे पे अटैक किया। फिर मैंने सोचा रुक को पीछे लेने से अच्छा है कुछ ट्रेड कर लेते हैं। आई एम इन प्लस, सो आई ट्रेडेड द रुक विद द नाइट। फिर उसने अपने पता नहीं क्यों नाइट से मारा, क्वीन से मारना चाहा। एनीवेज, फिर हमने अपने ऊंट को खोलने के लिए अपने पॉन को आगे लिया और उसने अपने नाइट को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ले लिया। पता नहीं क्यों ऐसा किया, लेकिन उसने अपने नाइट को ओरिजिनल पोजीशन पे ले लिया। और फिर मैंने देखा कि मेरा बिशप उसकी नाइट को लॉक कर सकता है फ्रॉम टेकिंग द क्वीन। तो मैंने बिना कुछ सोच समझे अपने बिशप को ले लिया G4 पे, ताकि उसका नाइट लॉक हो जाए और फिर मेरे पास एक एडवांटेज हो और मैं नाइट और बिशप को ट्रेड कर सकूं, क्योंकि वो दोनों 3 पॉइंट्स लेते हैं। फिर उसने अपना घोड़ा साइड लिया और मैंने अपने राजा के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस बनाई। क्यों? क्योंकि उसने अपने पॉन से अटैक नहीं किया। फिर उसने अपने पॉन से अटैक किया और वो एक बेस्ट मूव था, ना कि गुड मेरी तरह, क्योंकि वो मेरे बिशप को भी अटैक कर रहा था। जबकि मेरा पॉन जब मैंने आगे लिया अपने राजा के लिए, तो वो एक गुड मूव था और फिर मैंने ट्रेड कर लिया अपना बिशप। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने पॉन से मारा। उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसको अपनी रानी से मारना चाहिए था। इसलिए पॉन से मारा तो गुड, रानी से मारा तो ग्रेट। क्यों? क्योंकि उसके राजा के सामने वाली पूरी स्पेस खुल गई ताकि मैं उसकी क्वीन, अपनी क्वीन को लेके जाके चेकमेट कर सकूं। फिर मैंने देखा कि मैं अपने घोड़े को इन पोजीशंस पे लेकर उसकी रानी पे अटैक कर सकता हूँ, लेकिन टू डिफेंड माय नाइट मैंने अपनी क्वीन को निकाला और फिर मैंने उस प्लान पे काम करना चालू कर दिया। तब तक उसने सोचा कि वो अपने रुक को सेम फाइल पर रखे ताकि वो एक अच्छा प्रेशर बना सके मेरे पे। और फिर मैंने नॉर्मली अपने प्लान के हिसाब से उसकी रानी को टारगेट किया और फिर वो अपनी रानी को 2 जगह बचा सकता है, E1 या फिर F2, कहीं पर भी। और फिर मैं अपनी रानी से उसके राजा को चेक दूंगा और फिर चाहे जहां उसका राजा जाए, G2 इज अ चेकमेट। यस गाइस, G2 इज अ चेकमेट, कहीं पर भी जाए। लेट्स गो। रानी G6 पे, उसका राजा उधर गया, G2 चेकमेट।
एक और बार देखते हैं, अगर वो H1 पे लेता, क्वीन टू G2, चेकमेट। अगर वो H2 पे लेता, क्वीन G2, चेकमेट। यही था वो एक जोरदार वाला चेकमेट। और उसकी गलती जब उसने पॉन को उधर ली, यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। उसको क्वीन से लेना चाहिए था और गेम फिर एक नॉर्मल गेम आगे चल सकता है। मैं तो अभी रैंडमली प्ले कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपर गेम चल सकता था उस टाइम, और मैं अपनी रानी से उधर चेक भी नहीं दे पाता। एक गलती देखा। डेट्स व्हाई चेस इज अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं पड़ता। एक गलती से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये पॉन से लेनी है उसकी गलती थी, इसलिए वो एक गुड मूव है, और क्वीन से लेना एक बेस्ट मूव। डेट्स व्हाई। और हाँ, इधर उसका एक और ब्लंडर हुआ था, जब मैंने अपने नाइट से ग्रेट मूव चला था। उस पॉइंट पे जाते हैं। इधर मैंने अपने नाइट से चला एक ग्रेट मूव। पहली बात तो उसने क्वीन ली, वही गलत था, फिर भी मेरे नाइट से मैंने चला ग्रेट मूव। तब उसको अपनी क्वीन और बिशप दोनों को बचाने के लिए क्वीन को उधर नहीं लेना था। ही वुड हैव टेकन क्वीन हेयर, बट if I kill his rook, then he will kill by his knight, a fair trade, which we should not generally prefer. So he have to kill my pawn, and when I retake, it's a blunder because my king is now out. King is open now. That's why it's a blunder. Anyways, कुछ भी हो सकता है इस गेम में, जैसे अभी देखा। इस ब्रो ने फिर मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और हमने एक और मैच खेली, जिसकी वीडियो कल आएगी। वो भी रिकॉर्ड हो गई है, एडिट हो गई है, वीडियो कल आएगी। अगर कुछ होता तो ठीक है, लेकिन कल वीडियो आएगी, देखना मत भूलना। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको खेलना हो तो मेरी chess.com पे यूजर नेम है bhavya_yt, इस पे मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना। वी विल डेफिनेटली प्ले। दिन का टाइम अच्छा है पे खेलने के लिए, उस टाइम मैं जनरल chess.com पे होता हूँ। वी कैन प्ले। आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू एंड watch you in the next video.